नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम बात करेंगे यहां पर मंगल और राहु के अंगारक योग के बारे में। मंगल देव ने राशि परिवर्तन कर लिया है, शनि से वो अलग हो चुके हैं और कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर मंगल और राहु एक साथ बैठ करके अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि अभी योग उतना ज्यादा प्रबल देखने को नहीं मिला है क्योंकि डिफरेंस ऑफ डिग्री काफी ज्यादा है अभी दोनों के बीच में, बट फिर भी इस योग के रिजल्ट हमें बहुत जल्दी देखना शुरू हो गए हैं। अमेरिका में एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, मलेशिया में 2 नेवी के हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं और ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दिखाता है कि अंगारक योग ने अपना काम शुरू कर दिया है। जहां पर हवाई दुर्घटना होना, हवाई जहाज में किसी तरह की तकनीकी खराबी आना, ये सारी चीजें हम पहले बता चुके थे कि इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। और अभी मंगल और राहु यहाँ पर लंबे समय तक बैठने वाले हैं। 1 जून से पहले तक का जो समय रहेगा उसमें कई सारी घटनाएं होते हुए नजर आएंगी। क्या कुछ विशेष रहेगा इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा जो मैं बता रहा हूं। कुछ विशेष घटनाएं हम बात करेंगे और हम बात करेंगे ईरान एंड इजराइल के बारे में स्पेशली कि ये मंगल और राहु का योग क्या इस युद्ध को और भड़काने की कोशिश करेगा और नहीं करेगा। देखिए मंगल क्या है, पहले मंगल को समझिए, क्योंकि जब तक मंगल को समझेंगे नहीं राहु के प्रभाव नहीं समझ में आएंगे। मंगल हमने पहले भी कहा था, मंगल एक आग है, मंगल जो है वो विस्फोट है, मंगल जो है वो आधुनिक हथियार है और साथ ही साथ मंगल जो है वो सेना का भी काम करता है। इसी के साथ साथ मंगल देव का प्रभाव राहु के साथ जब पड़ता है, आज जब मैं न्यूज़पेपर देख रहा था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज देखने को मिली कि एक महिला ज्वालामुखी का फोटो लेते हुए उसकी डेथ हो गई और वो डेंजर पॉइंट पे चली गई। मतलब आप देखिए एक्सट्रीम जाने की कोशिश, जो मैंने पहले भी कहा था कि राहु जो है वो मंगल के प्रभाव को एक्सट्रीम ले जाने का प्रयास करेगा और आप सभी मना करने के बावजूद चीजें करते हुए नजर आएंगे, सही गलत की पहचान खोते हुए नजर आएंगे। यही है मंगल और राहु के बीच की लड़ाई। और जब बुध देव यहाँ पर खराब अवस्था में बैठे हो तो मंगल प्रबल हो जाएगा, राहु और ज्यादा विनाशकारी हो जाएगा और विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस तरह के यहाँ पर योग बनते हुए नजर आएंगे। इस वजह से देश और दुनिया में कुछ विद्रोह का घटनाएं जरूर होते हुए दिखाई देती है। अमेरिका में कुछ छात्रों ने विद्रोह का घटनाएं करने की कोशिश करी, कोई आंदोलनकारी प्रदर्शन करने की कोशिश करी है और वहां से उन्हें हटाया गया है। इस तरह की भी न्यूज आप देख लेंगे। ये सारी वो चीजें जो कल की ही न्यूज है, बहुत ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं है और ये सारी चीजें वो है जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। अंतरराष्ट्रीय कोई न कोई प्रॉब्लम, परेशानी आप कह सकते हैं कि देखने को मिलेगी। मतलब कि इंटरनेशनल कोई न कोई ट्रबल यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी इस समय के दौरान में। इस समय के दौरान में आतंकवादी घटनाएं बार बार देखने को मिलेंगी। ये समय एक ऐसी इक्वेशन को बनाता है जो दिखाती है कि केमिकल से रिलेटेड कोई बड़ा हादसा हो सकता है। केमिकल से रिलेटेड कोई बड़ा आप कह सकते हैं कि दुर्घटना हो सकती है। केमिकल कहीं पर फैल सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं तो इस वजह से ये समय केमिकल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिसको हिंदी में वर्ड कहा जाता है रसायन। रसायन के लिए, केमिकल के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और साथ ही साथ ये समय ड्रोन अटैक के लिए भी दिखाता है कि इस समय के दौरान में किसी तरह का ड्रोन से भी हमला किया जा सकता है और जिसकी वजह से भी लोगों को परेशानी हो तो वो भी पॉसिबल है। ये वो समय है 24 अप्रैल 2024 से अगर हम इक्वेशन को ध्यान से देखें तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें और ज्यादा विद्रोह का रूप लेते हुए नजर आएगी। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था मंगल एक आग है, राहु उस आग का फैलना है। मंगल आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा विस्फोट है तो राहु उस छोटे सी विस्फोट का बड़ा धमाका है। इस वजह से दोनों जैसे जैसे नजदीक आएंगे विस्फोटक घटनाओं की इंटेंसिटी बढ़ते हुए नजर आएगी। इस तरह की योग बहुत ज्यादा क्लियर देखने को मिल रहे हैं। पानी के जहाज में किसी तरह की परेशानी का होना भी यहां पर क्लियरली दिखाई देता है। इसके अलावा
मिसाइल्स और मिसाइल अटैक यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। 2022 की अगर हम बात करें, 2022 की अगर हम बात करें, रूस और यूक्रेन के बीच में किसी तरह की प्रॉब्लम का शुरू होना और उस प्रॉब्लम में मिसाइल्स का इस्तेमाल होना, उस प्रॉब्लम में ड्रोन का इस्तेमाल होना, वो इसी एक इक्वेशन को यहां पर दिखाता है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा क्लियर इक्वेशन दिखाई देती है। रूस और यूक्रेन के बीच में जब प्रॉब्लम हुआ था तो वो भी एक इंटरनेशनल टॉपिक बन गया था। इसी तरह से कोई ऐसी घटना जो एक इंटरनेशनल टॉपिक बन जाए तो वो भी यहां पर इस समय के दौरान में काफी ज्यादा क्लियर तरीके से दिखाई देती है। और इस वजह से ये समय बहुत ज्यादा पॉजिटिव समय नहीं कहा जा सकता वर्ल्ड लेवल पे। इस बात का ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं दुनिया के लेवल पे। यहीं पर आज की डेट में जो सबसे दो प्रॉब्लमेटिक कंट्रीज जिनके बीच में परेशानी कभी भी ज्यादा हो सकती है वो है यहां पर इजराइल। सबसे पहला इजराइल की कुंडली क्या कहती है उसको समझते हैं, और इजराइल के साथ साथ ही हम बात करेंगे ईरान की भी कि ईरान की कुंडली क्या कहती है और क्या इजराइल और ईरान में से किसी एक को जीत मिल पाएगी और कौन किस पर हावी रहेगा। वो सारी इक्वेशंस मैं यहां पर आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा ताकि आप देखेंगे कि किस तरह से प्लैनेट अपना काम कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, इजराइल को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा 1948 की कुंडली लेते हैं, क्योंकि इजराइल की जो कुंडली है वो 14 मई 1948 की बनती है। ऐसे में इजराइल के जब प्लैनेटरी इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो डेफिनेटली 6th हाउस जो है वो काफी ज्यादा डैमेज हाउस है इजराइल की कुंडली में, और इसकी वजह से शत्रु जो है वो हमेशा पीछे पड़े रहेंगे, आसपास के सीमा क्षेत्रीय विवाद हमेशा चलते रहेंगे, और आप कह सकते हैं कि ये वो समय है जहां पर इजराइल पर दूसरे देशों के द्वारा बार बार हमला किया जाएगा। इस तरह के योग यहां पर देखने को मिलते हैं। पर इजराइल की कुंडली में एक और बहुत अच्छी बात है कि इजराइल कभी भी हार नहीं मानेगा। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इजराइल की कुंडली में दिखाई देती है। अगर वहां पे रहने वाले लोग भी रहेंगे वो हर एक चीज में हमेशा कोशिश करते ही रहेंगे और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश उनके मन में रहेगी। इस तरह के योग इजराइल की कुंडली दिखाती है। और अगर हम इसको हिस्ट्री से भी कंपेयर कर लें थोड़ा सा तो 1948 ले लीजिए, 1967 ले लीजिए, 1973 ले लीजिए, इवन दो 1979 का समय भी ले लीजिएगा, हर समय पर इजराइल किसी न किसी प्रॉब्लम में पड़ा है और उस प्रॉब्लम में पड़ने के बाद भी इजराइल ने अपने आप को बचाया है और वो बहुत क्लियर तरीके से बाहर निकला है। इस वजह से इजराइल एक संघर्ष के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया है, और ये संघर्ष इजराइल का आज का नहीं है, अभी का नहीं है, ये हमेशा का है और हमेशा ही चलता रहेगा। इस संघर्ष में कभी भी कोई भी बड़े चेंजेस होते हुए नहीं दिखाई देते। इस वजह से ये समय जो है इजराइल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं दिखाता। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो ईरान की अगर जब हम कुंडली को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो ये भी क्लियरली दिखाई देता है कि ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान भी यहां पर बहुत जल्दी चीजें ठीक करता हुआ तो नहीं दिखाता, और इस वजह से क्योंकि आने वाला एक साल जो है वो ईरान के लिए शनि के प्रभाव में है, और शनि के प्रभाव में जब ईरान अपना प्रभाव दिखाएगा तो वहां पर वो जल्दबाजी में गलती करने की कोशिश जरूर करेगा, और जल्दबाजी में गलती करने की वजह से ईरान बार बार युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। पर क्योंकि ईरान की कुंडली उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, इस वजह से ये एक विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ नहीं दिखाई देता। बट जब तक ये मंगल और राहु का योग रहेगा, जब तक मंगल और राहु एक दूसरे के साथ रहेंगे, ये डेफिनेटली दोनों ही देश जो हैं ये एशिया के आसपास के देशों में प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहेंगे। इस तरह की योग यहां पर बन रहे हैं। इसकी वजह से भारत को भी इकोनॉमिकली काफी ज्यादा परेशानी रहेगी। इकोनॉमिकल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट देखा जाए तो वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं। भारत मीडिएटर का कोई काम करता हुआ नजर नहीं आता इस समय के दौरान में, तो ये भी क्लियर है कि भारत अपने आप को साइड में ही रखेगा और भारत इस पूरे मैटर से अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ ही लेकर के चलेगा। इसके अलावा ये समय जो रहेगा इसमें भारत इकोनॉमिकली अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में बैलेंस करके दूसरे देशों के साथ भी अच्छे संबंध बना के रखने की कोशिश जरूर करेगा।
भारत की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो ये जो अंगारक योग का प्रभाव रहेगा ये 11th हाउस में दिखाई देता है। अगर हम 11th हाउस की थोड़ी सी कैलकुलेशन को यहाँ पर ध्यान से समझें तो ये समय जो है ये डेफिनेटली भारत के लिए और भारत की कुंडली के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट समय में यहाँ पर दिख जाता है। वहीं पर भारत को लक के सपोर्ट में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मदद मिलेगी, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। परंतु जब तक मंगल और राहु साथ में रहेंगे, देश में भी और दुनिया में भी धर्म को लेकर के कुछ विवाद उठते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग काफी ज्यादा बड़े लेवल पे दिखाई देते हैं। धर्म को लेकर के कोई ना कोई चीज परेशानी करते हुए नजर आएगी, या धार्मिक स्थानों पर किसी तरह का कोई हमला होना, जैसे अमेरिका में चर्च के अंदर एक घटना घटी थी, वैसे ही दूसरे देशों में भी किसी तरह के धार्मिक स्थान पर किसी तरह का कोई हमला होना, कोई आतंकवादी घटना का घटना या किसी तरह की कोई परेशानी का होना भी इस पूरे समय के दौरान में देखा जा सकता है। इस तरह के योग बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। बट एक और चीज क्लियर है कि इजराइल यहाँ पर हार नहीं मानेगा। इस पूरे अगर हम समय को देखें, समय के फेर को देखें और इस पूरी घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो ईरान कहीं ना कहीं इजराइल को परेशान करेगा, बट इजराइल भी मुंह तोड़ जवाब देता हुआ यहाँ पर क्लियरली नजर आता हुआ दिखाई देता है। मंगल और राहु का योग अप्रैल के एंड और मई के पूरे महीने में रहेगा और ऐसे समय में दो चीजें और बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। साइंस को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के समय बहुत अच्छा है। स्पेस रिसर्च को लेकर के समय काफी ज्यादा अच्छा है। वहीं पर यह समय गवर्नमेंट के जरिए या लॉ के जरिए किसी बड़े इंसान को कोई बड़ी सजा सुना देने का भी दिखाई देता है। तो ये समय भी यहाँ पर क्लियरली दिखाई देगा कि किसी बड़े व्यक्ति को कोई बड़ी सजा दे दी जाए और उसको किसी तरह की कानूनी शिकंजे में अपने आप को देखना पड़े। इस तरह के योग बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं और ये समय इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों ही जगहों पर अप्लाई होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए भी, हमारे अपने जीवन के लिए भी और देश और दुनिया के लिए भी। ये समय बिल्कुल क्लियरली ऐसे ही जाता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ग्रह अपना काम करते हैं और ग्रह अपना काम बखूबी करते हैं और किसी के कहने पर रुकते नहीं या चेंज नहीं होते। इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।